Hello everyone and welcome back to my channel, and I am here again with another important topic that are the rules of accounting के rules। हमने लास्ट वीडियो में किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स कौन कौन से थे? एक पर्सनल अकाउंट था, एक इम्पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट में आपके आता है नेचुरल पर्सन, जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कोई फर्म, कंपनी या बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन के नाम से जो अकाउंट बनेगा उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तीसरा था हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को उस अकाउंट में हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। देन था हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने बोला था हमारे एसेट्स कि जितने भी हमारे एसेट हैं उसका जो अकाउंट बनेगा वो होता है रियल अकाउंट। देन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन, इसका बनता है। कोई भी हमारे एक्सपेंसेस है, कोई भी हमारे इनकम या लॉसेस या गेन है, उनके जो अकाउंट बनेंगे वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। ये जब जैसे आप अभी स्टार्ट करोगे, आगे आगे धीरे धीरे जर्नल प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो रूल्स मैं अब आपको रूल्स करा देती हूँ। दो तरीके के रूल्स हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरा मॉडर्न अप्रोच है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। जिसमें रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं कि हमको कैसे एंट्रीज करनी है जर्नल में, हमको जो एंट्री करनी है, रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को, वो कैसे करना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने आपको बताया फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। कम्स इन फर्नीचर, गोज आउट कैश। ठीक है। तो डेबिट किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जो क्रेडिट होगा हम उसको लिखेंगे टू करके लिखेंगे। ठीक है। डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट की एंट्री। अब इसमें फर्नीचर भी हमारा क्या था? एसेट था, और कैश भी हमारा एसेट था। नेक्स्ट कम हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। पेड ₹1,000 टू हरी। हरी एक बंदा है जिसको हमने पे किया है कितना? ₹1,000। ठीक है। तो यहाँ पर रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है? हरी। तो हरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों आया? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी है। यहाँ क्रेडिट द गिवर नहीं है, यहाँ गिवर कोई नहीं है, यहाँ पर कैश है। तो कैश हमारा एसेट है। एसेट का रूल क्या था? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा कैश गया ना बाहर, तो क्रेडिट करेंगे हम व्हाट गोज आउट। ज़रूरी नहीं है कि रियल अकाउंट है तो एसेट ही होगी दोनों, या पर्सनल अकाउंट है तो दोनों तरफ पर्सन ही होंगे, नहीं। तो डेबिट द रिसीवर, हरी हमारा रिसीवर है तो हरी को हमने डेबिट किया। और दूसरा क्या था? एसेट थी, वो क्या थी? कैश। तो कैश का रूल, कैश क्या है? एसेट। एसेट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में क्या आएगा? हमारा कैश बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हरी टू कैश, और दोनों में अमाउंट लिखेंगे 1,000। देन कम्स हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हम डेबिट करेंगे हमारे एक्सपेंस और लॉस को, और क्रेडिट करेंगे हम इनकम और गेन को। अब इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं। रिसीव्ड ₹1,000 फॉर कमीशन। हमने कमीशन से 1,000 रिसीव किए। अब कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और रिसीव किया हमने 1,000 जो कि हमारा कैश है। तो इसमें एक रियल अकाउंट का रूल चलेगा, दूसरा रूल हमारा नॉमिनल चलेगा। तो क्या आया हमारे पास? रिसीव किया हमने कैश। डेबिट व्हाट कम्स इट, कैश आ रहा है अब हमारे पास, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। देन दूसरी एंट्री नॉमिनल की थी, वो क्या है?
कमीशन रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स इनकम हो रही है, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। समझ आया रूल? ये हमारे 3 रूल थे रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट के, जिनको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना। जर्नल की जितनी भी आप एंट्री करोगे, जर्नल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, वो इन्हीं के बेसिस पर है। फिर आती है एक मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में एक आपको सिंपल वे में, यही चीज़ आपको सिंपल वे में कराने की कोशिश करिए ताकि आप क्विकली कर सको। वो है जितने भी हमारे एसेट्स हैं, एक्सपेंस है, ड्राइंग और डिविडेंड है, एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, डिविडेंड, जब वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ये इंक्रीज का साइन बनाया मैंने। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, जब ये इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना, ये चीज़ लर्न कर लेना। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो भी ठीक है, दोनों में से एक को लर्न कर लो, अदरवाइज दोनों आपका जानना ज़रूरी है। एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग एंड डिविडेंड व्हेन दे इंक्रीज तो हम उसको डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब ये इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी एसेट्स हैं उनका फेवरेबल अकाउंट डेबिट होता है, और जो लायबिलिटीज़ हैं उनका फेवरेबल अकाउंट क्रेडिट होता है। याद रखना, एसेट्स का फेवरेबल अकाउंट डेबिट है और लायबिलिटीज़ का फेवरेट अकाउंट क्रेडिट है। ये याद रखोगे। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कराने की कोशिश करती हूँ। जर्नल अकाउंट और लेजर एक एग्जाम्पल के थ्रू कराती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। तो एग्जाम्पल है गुड्स परचेज फॉर कैश 6000। अब हमारे पास यहाँ पर गुड्स हमने परचेज करी हैं, ठीक है, तो कैश में भी परचेज करी है 6000 रुपीज़ की। पहले हम देखते हैं जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो जो LF होती है हमारी, उसको हम लेजर फोलियो कहते हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअली पेज नंबर लिखते हैं। लेजर फोलियो पेज नंबर होता है, क्योंकि यहाँ से जो एंट्री है जर्नल से लेजर में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लेजर फोलियो लिखेंगे। मैंने क्या बोला कि परचेज, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 6000। तो जो हमारे गुड्स होती हैं उसका हम कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं बनाते हैं। गुड्स की सेल और अगर परचेज हो रही है तो अगर परचेज है तो परचेज अकाउंट बनेगा, सेल है तो सेल अकाउंट बनेगा। सिर्फ गुड्स के मामले में गुड्स को हम सेल, वी मेक परचेज एंड सेल अकाउंट फॉर गुड्स, नॉट गुड्स अकाउंट। गुड्स का कोई अकाउंट नहीं बनता, उसकी परचेज और सेल में परचेज अकाउंट बनेगा या सेल अकाउंट बनेगा। तो यहाँ गुड्स परचेज हो रही हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 6000, डेबिट का डेबिट हो रहा है परचेज तो डेबिट के नीचे लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा है कैश तो कैश के नीचे लिखेंगे। ठीक है, नाउ परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब आप कंफ्यूज मत होना कि परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस में माना जाता है और कैश में हमारा रियल अकाउंट है। तो परचेज में हम लोग क्या रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट करा हमने क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस। और कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारा बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करना। कैश जा रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम बिकॉज ईच एंट्री हैज़ टू इफेक्ट। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ये जो है ना, ये एक ट्रांजैक्शन है, इसकी दो इफेक्ट पड़े हैं। एक तो परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, दूसरा कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, और दोनों ऑपोजिट, एक चीज़, दोनों ऑपोजिट इफेक्ट पड़ते हैं हमारे। तो ये जो 2 इफेक्ट्स हैं, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब जर्नल के बाद हम एंट्री हमेशा लेजर प्रिपेयर करने में लगाते हैं। फॉर्मेट समझ आ गया जर्नल का? जर्नल का फॉर्मेट ऐसे होता है। नेक्स्ट इज लेजर। लेजर में हम, जर्नल में हम एक ही फॉर्मेट के अंदर सारी एंट्रीज करते हैं।
रियल अकाउंट की, तो पर्सनल रूल सॉरी एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंसेस की, इनकम गेन लॉसेस, जितने भी चीज़ें होती हैं इनकी सब की एंट्रीज हम जर्नल का एक ही फॉर्मेट बनाते हैं, उसी में करते हैं, ठीक है, एक ही अकाउंट बनता है। लेकिन जो लेजर है ना, लेजर में हर अकाउंट के लिए एक अलग अकाउंट बनता है। जैसे यहाँ सिर्फ परचेज का अकाउंट बना है, यहाँ हमने कैश अकाउंट बनाया, वहाँ पर हमने एक ही एंट्री करी, यहाँ पर हमने दोनों के अकाउंट अलग अलग बना दिए। जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको जर्नलाइजिंग के नाम से बोलते हैं कि हम जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, मतलब हम जर्नल अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम लेजर में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमको पोस्टिंग के नाम से बोलते हैं कि हम पोस्टिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा डेबिट, यहाँ आएगा क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ, जेएफ मीन्स जर्नल फोलियो। अब मैंने बताया था पेज नंबर, ताकि इससे पता लग जाए ये एंट्री हमने कौन से पेज से की है। अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये हमारा लेजर फोलियो है। अब हमने क्या किया था, परचेज किया था गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट बना दिया। तो यहाँ पर हमने टू कैश 6000, अब ये परचेज का ही अकाउंट है, यहाँ पर जितनी एंट्रीज होंगी परचेज की होंगी। गुड्स परचेज की थी, क्या गया था हमारा बाहर, कैश गया था, टू कैश, कैश में ली थी, समझ आ गया कि हमने परचेज करी है। क्या परचेज करी है, गुड्स। परचेज अकाउंट का मतलब ही ये है कि गुड्स परचेज करी है, कैश में ली है, तो 6000 टू कैश आएगा। दूसरा हमारा कैश अकाउंट है, ये बन गया कैश अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यहाँ पर हमने क्या किया था, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स परचेज करी, तो बाय परचेज हमारा कैश गया है, कैश क्रेडिट करते हैं, कैश हमारा गया है। कैसे गया है, परचेज से गया है, हमारा कैसे गया है, परचेज से गया है, हमने परचेज करी है तो हमारा कैश बाहर गया है। हमारा कौन सा एक्सपेंस हुआ था, परचेज, मतलब गुड्स परचेज करी है, तो 6000 हमने यहाँ लिख दिया। तो जर्नल के बाद हम जो लेजर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये आप जब खुद से प्रिपेयर करोगे, आगे जर्नल लेजर के चैप्टर्स करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और कुछ ट्रिक्स है अकाउंट्स की, तो वो ट्रिक्स थोड़ा लर्न कर लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। पहली ट्रिक है, ड्राइंग और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, हमारे एक्सपेंस और ड्राइंग हमेशा डेबिट होते हैं, कैपिटल हमेशा हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। एक्सपेंस और ड्राइंग्स हमेशा हमारे डेबिट होंगे, एक्सपेंस और ड्राइंग हमेशा हमारे डेबिट होंगे, कैपिटल हमेशा हमारी क्रेडिट होगी। ये ट्रिक नंबर 1 है, लर्न कर लेना, ये ट्रिक है इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरी है ट्रिक नंबर 2, परचेज ऑलवेज डेबिट, जब भी हम कुछ परचेज कर रहे हैं ना वो हमेशा डेबिट ही होगा, ठीक है, बट नॉट इन 3 केसेस, 3 केसेस को छोड़ के। अगर हमने परचेज किया है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो वो क्रेडिट होगा। अगर हमने डोनेशन के लिए परचेज किया है तो भी वो क्रेडिट होगा। और अगर फायर या थेफ्ट हो गया है, कुछ भी ऐसा सामान, फायर हो गई, आग लग गई है या चोरी हो गया है, तो वो क्रेडिट होगा। तो मतलब परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, लेकिन 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें वो क्रेडिट होता है, वो है पर्सनल यूज़, डोनेशन और फायर और थेफ्ट। देन रूल नंबर 3, ऑलवेज डेबिट द एक्सपेंस, ठीक है, जैसे सैलरी का हो गया, सैलरी हमारा एक्सपेंस होती है, सैलरी हमने देनी है या रेंट पे करना है, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको हमेशा हम डेबिट करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक्स हैं जो लर्न होंगी। तो आज ये हमने जो चैप्टर कवर किया है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किए थे लास्ट वीडियो में, और आज किया था रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।